तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए यही आप सबको बताने वाली हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो ये मेरे अपने गोपाल के लिए बनाया है। तो इसकी ये बनाना बहुत ईजी है, बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है, बहुत क्यूट लगती है पहनाने के बाद। तो आज ठंडी बहुत थी इसलिए मैंने पहना के नहीं दिखाया, ऐसे दिखा रही हूँ। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसे मैंने मिरर वर्क से थोड़ा सा डेकोरेट किया है, देख लीजिए। तो अभी मैंने इसमें मिरर लगाए हैं, तो थोड़े बहुत सूखे उखे नहीं है, बहुत अच्छे से। तो आज मैं आप सबको यही बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे इसे बनाए हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। ये फ्लावर वाली ड्रेस है, तो इसमें मेरे गोपाल जी बहुत क्यूट लगते हैं। तो आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कैसे मैंने इसे बताया है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ पाएंगे मैंने कैसे बनाया है। और ये देखिए, पास से मैं दिखा रही हूँ, ये कितनी प्यारी ड्रेस बनके तैयार हुई है। और बहुत अच्छे से मैंने पूरा इसमें डिटेल बताया हुआ है, कितने फंदे कैसे क्या बनाने हैं। तो मैं आप सबको आज यही बताने वाली हूँ। बनाना बहुत ईजी है, बस आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कैसे बनी है ये ड्रेस। मैंने 2 कलर यूज किए हैं, आपके पास जो कलर अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हैं। तो इसमें मैंने ये भी बता दिया है कि आप कितना बनाएंगे। तो आपके 3 से 4 नंबर के कान्हा के लिए है, कितना और जोड़ेंगे तो उससे मतलब मैंने लेके 3 नंबर से लेके 10 नंबर के कान्हा के लिए पूरा इसी में बता दिया है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ेगा, बस इसी में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सब कुछ एकदम बढ़िया से बता दिया है। तो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, स्किप मत करिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर किसी को ये ड्रेस पसंद आती है तो वो मेरे पास अपना एड्रेस दे सकता है, मैं उससे कुरियर कर दूँगी ये वाली ड्रेस सेम इसी तरह से बना के। और मुझे पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसका मैं चार्ज नहीं लूँगी, फ्री में मैं इसको दूँगी। बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाली ड्रेस आप अपने एड्रेस पे मुझसे मंगवा सकते हैं। बस आप अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे भेज दीजिएगा। मैं व्हाट्सअप नंबर भी आप सबको दे दूँगी इसी वीडियो में। तो चलिए ये ड्रेस बनानी स्टार्ट करते हैं। इसका कैप रह गया है, सॉक्स रह गया है, तो ये मैं इसमें अपलोड नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा सा हो जाता है। तो इसके बाद में मैं इसकी कैप और सॉक्स भी अपलोड कर दूँगी। वो आपको 31 को मिल जाएंगी। तो 31 को मैं शाम 6:30 बजे तक अपनी कैप और ये सॉक्स दोनों अपलोड कर दूँगी। तो चलिए वीडियो के लिए पोशाक बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए, कान्हा के लिए, लड्डू गोपाल के लिए एक अच्छी सी क्यूट सी ड्रेस। तो उसके लिए पहले मैं बनाऊंगी इनकी चोली। तो चोली बनाने ये मेरी 10 नंबर की सिलाई है। और इसके लिए मैंने लिया है ये 2 कलर का ऊन। आवश्यकता पड़ने पे और ले लूँगी, लेकिन अभी तो मैंने 2 ही कलर लिया है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, चोली के लिए 18 फंदे, मेरे 8 नंबर के कान्हा है तो 18 फंदा लगता है। तो 2-2 फंदे बॉर्डर के लिए रहेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा मेरा 22 फंदे। तो मैं 22 फंदे डालूँगी। तो पहले फंदा डाल के उसके बाद आप सबको दिखाते हैं फिर आगे क्या करना है। ये मेरा 22 फंदा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पर्ल में बिनेंगे, उल्टा उल्टा ही हमको पूरा ये बुन लेना है। और ये जो मेरा धागा है इसको इसी में सिक्योर कर देना है। अब हम इसको पर्ल में बुन के आप सबको दिखा देंगे। ये पर्पल कलर, तो ये मैं क्रीम और पर्पल दोनों से बुन रही हूँ। आपको जो कलर समझ में पसंद आएगा उसी से बुनिएगा। और मैं आप सबको ये 2 सिलाई बुन के फिर दिखा। तो ये मैंने 2 सिलाई बुन लिया। अब मैं दूसरा कलर यहाँ से उल्टे साइड से लगाऊंगी। और इसका भी मैं एक ही सिलाई बुन के उसके बाद इसमें हम फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे और जालियों द्वारा हम बढ़ाएंगे। बताया है चोली बनाना, तो उसमें मैंने जाली ना डाल के वैसे ही बढ़ाया है। अब की क्या करेंगे, हम जाली डाल के बढ़ाएंगे। तो ये पहले बुन लूँ, उसके बाद आप सबको दिखाते हैं कैसे फंदे को बढ़ाना है। साथों साथ उसके आपके हाथ बाजू का निकल जाएगा, आगे का पीछे का सारा पल्ला एक ही साथ में निकल जाएगा। और मैं ये बुन लूँ 2 सिलाई, उसके बाद आप सबको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। अब मुझे ये वाला यहाँ से हटा देना है, इससे हमको नहीं बुनना है। अब केवल मैं इसी से बुनते हुए पूरा चली जाऊँगी। और यहाँ से इसको कट करके हटा देते हैं। तो ये हम सीधी साइड आ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 फंदे का बॉर्डर मेरा रहेगा बटन के लिए। तो ये 2 मैंने बुन लिया। उसके बाद हम 2 फिर ऐसे से बुनेंगे सादा सादा। फिर 2 के बाद मुझे एक नेट बनानी है, फिर एक नेट बनानी है। तो 2 नेट मुझे लगातार बनानी है। फिर मुझे 2 फंदे ऐसे बुन लेने हैं, फिर मुझे नेट बनानी है। तो 2 फंदे में हम नेट बनाएंगे और 2 फंदे को बुनते जाएंगे। तो एक ये 2 मेरा बुन गया। फिर 2 फंदे में मुझे नेट बनानी है। तो इसी तरह से हम 2 फंदा पहले बुन लेंगे। देखिए 2 बुन लिया, फिर 2 में मैंने नेट बना लिया, ये मेरा नेट बन गया। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ 4 फंदे, इधर मैंने 4 बुने थे तो इधर मैं 4 अब बुन लूँगी। 1 2 में
सीधा बुनूंगी, और ये दो बॉर्डर का बनाना तो ये दो मैं उल्टा बुनूंगी। तो ये मेरा हो गया। और इस साइड से हमको ऐसे ही बुनते हुए जाना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो इस साइड से हम उल्टा उल्टा ऐसे ही बुन लेंगे। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं। फिर आगे साइड हम आ गए, तो इसमें कुल मिला के मुझे 8 जालियाँ बनानी हैं, 8 नेट ही डालने हैं, जिसमें से 2 नेट मेरे आगे आ जाएंगे, 2 नेट बाजू के हो जाएंगे, और 2 नेट पीछे के, फिर 2 बाजू के, फिर 2 आगे के, ऐसे मेरे हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले मैंने 2 फंदा बुना था, अब मैं 3 फंदा बुन लूँगी इसमें। 2, ये 3 बुन लिया। अब इसमें नेट बनाऊंगी। ये जो सीधा मेरा जाता है छोटी सा, यहाँ से देख लीजिए, ये छोटी सा, इसी में हमको नेट बनानी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले मैंने 2 में बॉर्डर डाला था अपना, उल्टा उल्टा बुना था, 2 सीधा बुना था। अब की बार हम क्या करेंगे, 3 सीधा बुनेंगे, एक फिर जाली डालेंगे, और फिर एक तुरंत जाली डालेंगे। ये हो गया। और उसके बाद मुझे क्या करना है, 2 मैंने सीधा बुना था, अब क्या करेंगे, 4 बुनेंगे। 2, 3, ये 4 हो गए। और फिर अब हम नेट डालेंगे, और तुरंत फिर एक मुझे नेट डालनी है, और फिर हम 4 बुनेंगे। पहले 2 फंदा बुना था मैंने सीधा, अब हम 4 फंदा सीधा बुन के फिर ये नेट डालेंगे। 2, 3, ये 4 मैंने बुन लिया, फिर नेट डाल दिया। फिर तुरंत ही मुझे 2 नेट डालने होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 3 बुनूंगी, 1, 2, ये 3 मैंने बुन के फिर 2 उल्टा बुन लिया। तो जो इधर मुझे 3 बुनना रहेगा, इधर 3 बुनना रहेगा, उसके बाद नेट पड़ेगा। बीच बीच में मुझे 4 बुन के नेट पर। अब की बार क्या करेंगे, इधर मुझे 4 कर देना रहेगा, बीच बीच में मेरा 6 होता रहेगा, नेट पड़ता रहेगा। इसी तरह से मेरे फंदे बढ़ते रहेंगे। इधर हमको 4 बुनना है, 1, 2, 3, 1, 4। इधर मेरा हमेशा 1 बढ़ता रहेगा, बीच में मेरा 2 बढ़ता रहेगा। 4 मैंने बुन लिया, फिर हम 2 नेट लगा डालते रहेंगे। तो ये मेरे 2 नेट हो गए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 6 फंदा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6 फंदे मेरे हो गए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यही इसी में हमेशा नेट पड़ता रहेगा, इसलिए आपको इससे ज़रा भी गलती नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो ये बीच का है इसी में हमको नेट डालने हैं। जैसे एक इसमें डालने हैं, एक इसके तुरंत बाद ही फिर डाल देने हैं। तो जब ऐसा आप करेंगे तो आपसे थोड़ी ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, और ये आपका अच्छा सा बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमको पूरा अपना बना लेना है। इधर हमेशा 1 बढ़ता रहेगा, बीच बीच में मेरा 2 बढ़ता रहेगा। इसी तरह से मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं 8 नंबर के कान्हा का बना रही हूँ, तो इसमें मैं 8 नेट डालूंगी। तो ये मेरे 3 नेट हो गए हैं। और आप जितने नंबर के कान्हा के लिए बनाइएगा उतने लगभग नेट डालिएगा। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, फंदा इसमें आप 4 के प्लस करते चले जाइएगा। जैसे ये मैं 7-8 नंबर के बना रही हूँ, तो मैंने इसमें 18 फंदा और 2 इधर प्लस किया, तो उतना तो बॉर्डर में आप कर ही सकते हैं। तो 18 में फिर 4 प्लस करके आप 9 नंबर के कान्हा का बना दीजिए। फिर उसी में 4 प्लस करके आप 10 नंबर के कान्हा का, उसी में 4 प्लस करके 5 प्लस करके उसमें 11 नंबर, फिर उसी में से 4 प्लस करते हुए आप 12 नंबर 13 नंबर के बना दीजिएगा। और बढ़िया सा आपका चोली बन के तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी भी नहीं। तो आप इसी तरह से, अब इधर से हमको उल्टे बुन लेना है। अब उल्टा फिर हम यहाँ 2 सब बुनेंगे, ये मेरा बॉर्डर जा रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 1, 2, 3, पहले 3 था मेरा, फिर अब हो जाएगा ये 4 और 1, 5। पहले 3 था, फिर 4 हुआ, अब ये 5 हो गया। तो 5 हो गया, तो देखिए जो ये चैन जा रही हमेशा जाली इसी में, जो नेट डाला जाता है इसी में पड़ना है। जैसे मैंने इसमें डाल दिया, फिर इसी के तुरंत बाद इसमें डाल दिया। बस इसी तरह से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8। अगली बार मेरा 6 फंदा बीच में हुआ था, अब की बार मेरा 8 फंदा हो गया। अब फिर हमको इसी में जो ये चैन जा रही है, इसी चैन में फिर हम नेट डालेंगे। फिर 1, 2 नेट लगातार इसी में मुझे डालना है, और ऐसे मेरी पूरी तैयार हो जाएगी। अब हम आप सबको पूरा बिन के दिखाते हैं। आप सबको फिर देख लीजिए, ये नेट है मेरा, ये चैन है मेरा, इसी चैन में मैंने फिर नेट डाल दिया, ये हो गया। अब हम इसको बीच का सारा फंदा बुन लेंगे। फिर ये मेरा आ गया चैन, इस चैन में मैंने नेट डाल दिया, फिर तुरंत इसके बाद फिर नेट डाल दिया। अब ये मेरा आगे का हो गया। तो इसमें आपके 5 पार्ट तैयार हो जाते हैं। तो ये मेरा तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया है। देखिए कुल मिला के मुझे इसमें 72 फंदे करने हैं, और उससे कितनी जालियाँ पड़ेंगी, 7-8 जालियाँ, उससे मेरा ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगा लेंगे अपना। एक पट्टी बीच में डाल देंगे 2 सिलाई की, तो यहाँ से दबाते हुए चले जाएंगे। और इस इधर भी इसी तरह से
इससे बुन लेंगे। तो ये मेरी कुल 1 2 3 4 ये 5 जाली कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से फिर एक बार इसी में हमको हमेशा अपनी नेट डालनी होती है। तो इसी तरह से आप पूरा बुन लीजिएगा। अब मैं पूरा बुन के आप सबको दिखाऊंगी। ये मुझे दूसरा कलर लगाना था, इसलिए मैंने सोचा चलो आप सबको दिखाई देती हूँ। तो मैं दूसरा कलर लगा रही हूँ, लेकिन अब पूरा कंप्लीट कर लूँगी। जब आस्तीन निकालना होगा तब मैं आप सबको दिखाऊंगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, आस्तीन को अलग कर लेंगे और इसको बुन लेंगे। थोड़ा सा आस्तीन मुझे बड़ा बनाना है, फुल आस्तीन बनानी है, तो उसको हम बुन लेंगे। तो ये जो मैंने नेट वाला था ये चैन, इसको हम इसमें ले लेंगे, क्योंकि इसको यहाँ से मिला के मुझे माइनस करना रहेगा इसलिए। और अब हम क्या करेंगे, आस्तीन को अपने बुन लेंगे। 2 से 3 सिलाइयाँ हम इसको ज़्यादा बुनेंगे। और मैं 4 सिलाई बुन के इसके बाद आप सबको दिखाती हूँ इसके बॉर्डर बनाने पे। और ये वाला इसमें रहेगा। फिर यहीं से हम पलट जाएंगे और पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हम 4 सिलाई बुन के उसके बाद फिर आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। दोनों तरफ से अब हमको उल्टे उल्टे ही बुनने हैं, सीधा नहीं बुनना है। इसी तरह से ऐसे ही हमको बुनना है। तो ये मेरी 2 सिलाई हो गई, 2 और हम बनाएंगे, उसके बाद हम इसको उतार देंगे। तो ये मेरी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनको उतार देंगे ऐसे ही, इसी में ऐसे करते हुए, इसी में डालते हुए ऐसे हम 2 का 1 कर लिया करेंगे। इस तरह से हम उतार लेंगे और हम पूरा उतार के उसके बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। और हम चलते इधर की आस्तीन को बुन लेते हैं सेम इसी तरह से। ये पीछे का हम इसमें सारा फंदा बुन लेंगे। ये वाला मुझे इसी में ले लेना है। उसके बाद अब हम ये आस्तीन है, तो आस्तीन की इतने फंदे को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा बुन लेंगे। तो 4 सिलाई बुनने के बाद फिर इसी तरह से मुझे बुनना है। तो मैं पूरा कंप्लीट करके ये आस्तीन आप सबको तब दिखाती हूँ। तो ये मेरे देखिए आस्तीन मेरी दोनों हो गई हैं और हम इन सबको बुन लेंगे। तो यहाँ जो मुझे ज्वाइंट करना था, तो सॉरी मैं आप सबको बताना भूल गई कैसे ज्वाइंट करना था। तो जो मेरा जो दोनों चैन था, मैंने दोनों एक चैन, जैसे ये चैन और ये चैन, इन सबको मैंने लेके ऐसे 2 का 1 कर दिया। बस इसी तरह से इधर हम आएंगे, इधर भी 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से हम बुनते हुए चले जाएंगे। वीडियो पसंद आती है, कान्हा जी के ड्रेस पसंद आते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सबको अगर आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं, मैं आप सबके लिए बुन के आप अपना नंबर आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं कुरियर कर दूंगी सामान को। मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, बस को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दिया करिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बस यही इतना मुझे चाहिए। और आप जो भी चाहेंगे कान्हा के लिए मैं बना के आप सबको देने की कोशिश करूँगी। मेरे व्हाट्सएप पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, उसी पे अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। मैं आप सबके पास कान्हा जी के वस्त्र को, गोपाल जी की चोली बनके तैयार हो गई। हम इसको उतारेंगे नहीं, क्योंकि जो बेस बनाएंगे उसी से हम इसको अटैच करेंगे सुइयों की सहायता से। तो इसको उतारना नहीं, ऐसे मैं रख दे रही हूँ। और अब चलते हैं इसका बेस बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, पहले मुझे 9 के प्लस 9 दूनी 18 19 फंदे मुझे डालने हैं। तो झालर में मुझे 19 फंदे डालने हैं। तो 19 फंदे डाल के उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर आगे क्या करना है। फंदे मेरे बनके तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बुन डालेंगे, पहले फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये मेरी पहली सिलाई से ही डिजाइन शुरू हो जाएगी। तो 2 2 4 5 हो गया, 6 7 8 1 9, ये 9 फंदा मैंने बुन लिया। अब क्या करूँगी, ये वाला अपने आगे ही रहने दूँगी। तो यहाँ मुझे बनाना है एक नेट जाली जिसे बोलते हैं। तो ये मैंने बना दिया। फिर आगे मैं ऐसे करके फिर 9 फंदा ऐसे बुन लूँगी। आप सबको बाद में दिखाती हूँ। पीछे से फिर मुझे ऐसे ही सादा ही बुन लेना, आगे से ही ये डिजाइन पड़ेगी। आगे फिर हमको 9 ही फंदा, 2 1 3 4 5 6 7 8 1 9 फंदा मैंने बुन लिया। फिर मैं उसी जाली पे फिर एक जाली मतलब नेट डाल दूँगी। तो ये वाला मेरा आगे ही रहेगा, आगे करके मैं सीधा बुन लूँगी। तो ये मेरी तैयार हो गई जाली। तो फिर अब यहाँ मुझे मेरे 2 फंदे हुए, तो एक फंदा मुझे फिर एक और सीधा बुनना पड़ेगा यहाँ। तो ये जाली से बढ़ता जाएगा, जो बढ़ता जाएगा उसको हमें सीधा बुनना रहेगा। फिर ये 9 फंदा फिर मुझे उल्टा ही बुन लेना है। ये इधर का 9 फंदा, इधर का ये उल्टा उल्टा चलेगा। और जो बीच का फंदा जालियों से बढ़ेगा नेट से, वो मेरा सीधा चलेगा। और फिर मुझे इधर से फिर ऐसे बुन लेने हैं, बुन लेंगे उल्टा उल्टा।
5 6 7 8 1 9 9 फंदा हो गया। और ये जो जाली वाला है, अब हम इससे फिर इसी पे हमको ये जाली बनानी है। तो ये मैंने बुन के बना लिया। तो अब मेरे पास 2 सीधे हो गए, एक ये 2, हर बार में एक बढ़ते हैं तो 2 हो गए। अब फिर मैं क्या करूँगी, ये 9 फंदे जो मेरे हैं उल्टे ही बुनने हैं, हमेशा गिन के काउंट करके, जैसे 5 और ये 4 9। अब ये 9 फंदे में फिर उल्टा उल्टा बुन लूँगी, जब तक देखिए इसमें हम 10 फंदे ना हो जाए। अभी तो मेरे पास 1 2 3 4 ही फंदे हैं, और जब ये 10 फंदे हो जाएंगे तब तक मुझे इसको बुनना है। तो फिर मैं 9 फंदा इधर का 9 फंदा उधर का बुन लेती हूँ। और बीच में एक नेट डाल देनी है। ये हो गया। अब मुझे यहीं पे नेट डालनी है, देखिए पास से दिखा दे रही हूँ, ये नेट वाले पे ही ऐसे नेट डालनी है। और इसको पूरा 10 फंदा जब हो जाएगा फिर इसको हम बंद करेंगे। अब आगे हम दिखाएंगे कैसे बंद करने हैं, क्या करने हैं। कार्डिगन बना सकते हैं, जैकेट वैकेट बनाएंगे तो ये वाली डिज़ाइन डाल देंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगती है। तो आज मैं जैकेट के डिज़ाइन से ही कान्हा जी का स्वेटर बना रही हूँ। मैं वो भी बताऊंगी कि आप इससे कार्डिगन या स्वेटर कैसे बना सकते हैं अपने लिए। 9 रो कंप्लीट करनी है, तो हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आप सबको दिखाएंगे आगे क्या करनी है। तो ये देख लीजिए, अब की बार मेरा 10 हो रहा है से 1, तो ये मेरा 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ये 10 हो गया अब मेरा बीच का, जैसा आप देख पा रहे हैं। इधर नौ ये 10 हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे और दूसरा कलर लगा के हम दिखा देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम 1 का 2 करते हुए ये अपने 9 फंदे जितने थे मेरे उतना सब माइनस कर देंगे। तो 2 ये 3 4 5 6 7 8 1 ये 9 मेरा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस यहीं से दूसरा कलर लगा लेंगे। तो फिर 9 फंदों का हम ये दूसरे कलर से ये 9 फंदे हम बुनेंगे अपने। तो 1 2, और बीच में हम इसको ऐसे लेते चलेंगे क्योंकि आगे हमको इसी कलर से बुनना है। 3 4 5 6 7 8 1 9 फंदे मेरे हो गए इस कलर से। ये 9 फंदे मैंने बुन लिए। अब हम क्या करेंगे, इससे अपना बाकी का बचा हुआ फंदा हम बुन लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर 9 फंदा इससे इसी कलर से बुनेंगे, ये वाला इस कलर से बुनेंगे। जब मेरे बीच में ये 10 फंदे हो जाएंगे तब फिर हम जैसे इसमें यहाँ मैंने घटा दिया था, फिर इसको घटा के फिर इसी कलर से हम पूरा, जैसे इसको शुरू से बीना ना, फिर इसी कलर से हम पूरा बीन लेंगे। अब हम पूरा बीन के आप सबको दिखाते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं, उसके बाद हम आप सबको पूरा बुन के दिखाएंगे। इसे हमको नेट डाल देनी है। 9 फंदे मुझे हर बार इससे बुनने हैं, और आप इधर का फंदा नहीं घटा सकते, जहाँ से हम नेट डाल रहे हैं उधर का हम नहीं घटाते, जिधर से बढ़ता जाता है हम उधर का ही घटाते हैं। और अब फिर ये आप कुर्ती में डालिए, जैकेट में डालिए, कोटी में डालिए, किसी में भी डालिए, बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइन। और इसी से हम कान्हा जी का ड्रेस बना रहे हैं। अब ये फिर हम उल्टे उल्टे ही बुन लेंगे। तो ये देखिए ये मेरा उल्टा हो गया। अब हम इसको जब यहाँ बीच में 2 फंदे हो गए हैं, फिर जब मेरे बीच में 10 फंदे हो जाएंगे फिर हम इसको उतार देंगे, फिर हम इस कलर से ऐसे ही बुन लेंगे, फिर जाके ऐसे हम करते रहेंगे। तो ये मेरी एक झाल जैसे एकदम लेस जैसी बनके तैयार हो जाएगी। अब हम पूरा बीन के आप सबको दिखाते फिर कैसे से बनाना है। और इसकी हम 3 लेस बनाएंगे। तो 3 लेस में पहले क्या करेंगे, मैंने 9 दूनी 18 1 19 फंदे डाल रखे थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 17 फंदा डालेंगे, क्योंकि 8 इधर बुनेंगे 8 इधर बुनेंगे, एक में मेरी नेट पड़ेगी, तो ये हो जाए 16 1 17 फंदा हो जाएंगे। और तीसरे में हम क्या करेंगे, 15 फंदा डालेंगे, तो 7 इधर बुनेंगे 7 इधर बुनेंगे, और फिर जाके एक में नेट पड़ेगी, तो 14 1 15 फंदा। तो पहले में 19 फंदा, दूसरे में मुझको डालना है 17 फंदा, तीसरे में मुझे डालना है 15 फंदा। इसी तरह से मेरी तीनों लेस बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम पूरा लेस बना सके आप सबको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए मेरी ये लेस तैयार हो गई। देखिए मैंने पहले इसको बुना, उसके बाद इसको लगाया, फिर यहाँ से इसको कम कर दिया,
फिर मैंने इसको बुना, फिर ये बीच में देखिए 10वीं, फिर इससे मैंने बुन लिया। इसी तरह से आपकी ये लेस बन के तैयार हो जाएगी। ये लेस आप स्वेटर बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं, कुछ भी बनाइए, बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं जैकेट भी बना के बताऊंगी, इसी में थोड़ा सा बता दूंगी कैसे आप इसमें जैकेट बना सकते हैं। ये आपकी नीचे की हो जाएगी लेस, जब आप इससे जैकेट बनाएंगे ना तो ये नीचे की लेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपके आस्तीन पे भी आप इसी तरह से इसको लगा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर लगती, देखिए बहुत प्यारी लगती है। आप इसी बीच बीच में कुछ लगा दीजिए स्टोन तो और अच्छी लगेंगी। तो चलिए अब हम इसको दिखाते हैं। तो ये मेरी तीनों लेस बन के तैयार हो गई हैं, मैंने तीनों लेस बना दिए हैं, ये देखिए। तो ये मेरी 9 फंदे वाली लेस है, यही वाली। तो ये मेरी देख लीजिए दूसरी है, और ये सबसे छोटी वाली है। तो ये मेरी सभी लेस बन के तैयार है। अब हम इसको जोड़ेंगे, चल के कैसे जोड़ते हैं। पहले मैंने चोली से अटैच करनी है इसको, तो चोली से चलते हैं, अटैच करके आपको दिखाते हैं कैसे अटैच करनी है। उसी से हम आप सबको बता देंगे जैकेट भी कैसे बना सकते हैं आप। तो ये जो मैंने ये इधर से ऐसे बुना है, तो सेम क्या करेंगे हम, ऐसे ऐसे ही पूरा फंदा उठाते यहाँ से चले जाएंगे। इसमें से हमको धागे लगा के फंदे नहीं उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैं उल्टा उल्टा बुनती हूँ ना, उससे जो होता है उसी से मैं ऐसे पूरा यहाँ से ऐसे फंदे को उठाते हुए चले जाएंगे। इसी तरह से आप, तो इससे पता आपका जॉइंट भी नहीं पता चलता कि कैसे आप कहाँ से जॉइंट किए हैं, ये भी नहीं पता चलेगा। और इसी तरह से आप कार्डिगन अगर बताइए, जैकेट बनाइए, ऐसे ही फंदे उठा के आराम से बुनते चले जाइए ऊपर का। ये प्यारा सा आपका बढ़िया सा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। और फिर हम सारे फंदे को दो दो करके बुन लेंगे। जितना मेरी चोली में फंदा है उतने से हम उतने केवल फंदे रखेंगे। तो मेरी चोली का घटाने के बाद कुल 38 फंदे बचे हैं, तो मैं सारा घटा के 38 फंदे रख लूँगी, उसी से अटैच कर दूँगी। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं। तो इसी तरह से मुझे उठाने हैं, तो आपको शायद फंदा ये समझ में आ ही गया होगा, मैं बहुत पास से दिखा रही हूँ कैसे उठाते हुए मुझे जानी है। तो ये देखिए सारे फंदे मेरे कंप्लीट हो गए। तो ये मैंने सभी को उठा लिया है। अब मैं इसको एक सिलाई में पूरा बुन डालूंगी, बुन के देखती हूँ कितने फंदे हैं मेरे, उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ। अब देख लीजिए बुनना कैसे, तो मैं आप सबको बुन के दिखा दे रही हूँ कैसे मैं इसको बुन रही हूँ। तो मैं एक का एक कभी और एक दो का एक ऐसे करते पूरा बुन लूँगी, क्योंकि मेरी जो चोली मैंने बनाई है कान्हा जी के लिए उसमें 38 फंदे, तो टोटल मुझे 38 फंदे ही इसको कर लेने हैं। तो इसी तरह से हम बुनते हुए पूरा चले जाएंगे। दो का एक और कहीं कहीं एक का एक ही सिंगल ही बुनेंगे, लेकिन बुनना ऐसे ही है मुझे। तो आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कैसे इसको बनाना है। उतना ज़्यादा लेस लगा सकते हैं, नहीं तो इसी में 9 की जगह आप 10 दूना 20 21 फंदे करके बना सकते हैं। जैसे मैंने ये 9 बनाया, तो ये बड़ी वाली आप 20 फंदे की करके बना दीजिए, तो थोड़ी सी बड़ी बड़ी कलियाँ बन जाएंगी। और उसी के अकॉर्डिंग दो दो माइनस इसमें करते रहिएगा, आपका बन के तैयार हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। आप इसको सिल भी सकते हैं चोली के साथ, लेकिन मैं जोड़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन एकदम फिनिशिंग रहती है इसमें। तो इसी तरह से हम एक फंदा ये लेंगे, और फिर दोबारा जिसमें पहले हम फंदे में लिए रहते हैं उसी में फिर से मैं एक बार ऐसे करके फिर यहाँ से फंदा, और इसी तरह से हम पूरा अपना सीधे के साइड से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें मैंने एक बार लिया था, फिर इसी में हम दोबारा फिर से ये लेंगे इस फंदे को इसमें, फिर ये इसमें, इन दोनों में मिला के अच्छे से हम जोड़ लेंगे। फिर मैंने इसमें लिया, फिर ये लिया। जिस फंदे को मैं लिए रहती हूँ उसी में फिर 2 बार लेना रहता है, एक बार तो ये से लिया और एक बार यहाँ से लिया, तो ये 2 बार मेरा एक फंदे में हो जाता है। ये अच्छे से जुड़ जाता है, पता भी नहीं चलता मैंने कहाँ से जोड़ा है, देखने में अच्छा भी लगता है। तो मैंने ये एक बार और आप सबको बता दिया है कैसे जोड़ना है, लेकिन जो नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए है, जो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है। अरे दोबारा भी आप देख सकते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन वो लोग भी जो देखे नहीं आए व्यूज़ मेरे, उनके लिए भी है कि वो भी ये सीख लें कि कैसे हम जोड़ते हैं। फिनिशिंग रहती है इस तरह स्वेटर में जोड़ने से। ये देखिए ये वाला है ना, आप सबको दिख रहा होगा, यही पहले मैंने लिया था, तो ये ले रही हूँ इधर से और फिर इसको इधर से ले लिया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से सीधे से डाल देंगे, फिर इसको यहाँ से ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये जोड़ा है, पता चल रहा कहीं से कहाँ जुड़ा हुआ है, देख लीजिए एकदम बढ़िया से जुड़ जाता है। फिर मैं यहाँ से लूँगी और ये यहाँ से,
ये मैंने एक बार फंदा मेरा गिर गया था, उठाया ना तो थोड़ा सा घूम गया है, इसीलिए मुझे इधर उधर से लेने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारा अपना जोड़ते चले जाएंगे, एक के बाद एक लेते हुए जोड़ते हुए हम चले जाएंगे। अब सारा जोड़ के उसके बाद आप सबको दिखाते हैं फिर आगे क्या करना है, कैसे सारे लेस को जोड़ने हैं, सब मैं इसको जोड़ने के बाद ही बताऊंगी आप सबको। तो ये देखिए मेरा जोड़ के एकदम तैयार है। आपको पता नहीं चल रहा होगा कहाँ से मैंने इसे ज्वाइंट किया है। ये देखिए कितना अच्छा सा ज्वाइंट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन को ज्वाइंट कर लेते हैं, उसके बाद सारी इसको ज्वाइंट करेंगे। तो ये आपके 3-4 नंबर की कान्हा की अच्छी सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। आप इतने बुनेंगे तो ये 3-4 नंबर के कान्हा के लिए अच्छी सी ड्रेस। देख लीजिए कितनी प्यारी ये ड्रेस लग रही है। अभी मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ कितनी प्यारी ये ड्रेस लग रही है। देखिए ये, तो ये आपके 3-4 नंबर के कान्हा के लिए ड्रेस है। आप एक ही देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बनके तैयार है। यहाँ से आप पहना सकते हैं इनको। तो पहले हम इसको जोड़ लेंगे। आप चोली थोड़ा सा छोटा कर देंगे और ये वाला इतना। तो ये देखिए मैंने ये आप देखिए आपके 3-4 नंबर के कान्हा के लिए परफेक्ट ड्रेस बनके तैयार है। देख रहे हैं कितनी क्यूट। एक ही में मैंने आप 3 से लेके कुल 8 नंबर 9 नंबर के कान्हा का ड्रेस बता दिया है। तो इसी तरह से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है छोटू से कान्हा के लिए। देख लीजिए कितना बढ़िया ये बनके तैयार हो गया है। हम यहाँ पे चिट चट वाली बटन लगा देंगे तो ये मेरी अच्छी सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। यहाँ चिट चट बटन लगा देंगे, बस ये मेरी वाली ड्रेस हो गई। तो ये आप अपने 3-4 नंबर के कान्हा के लिए बना के पहना सकते हैं। इसी तरह से आप बनाइए, अच्छी सी प्यारी सी बन के तैयार हो जाएगी। तो हम चलते हैं थोड़ी और बड़ी करने के लिए इसको 6-7 नंबर के कान्हा के लिए। तो 6-7 नंबर कान्हा के लिए बनाने के लिए आप इसमें 2 लेस लगा दीजिए। यहीं से हम इसको लेस को जॉइंट करेंगे। जो ये वाला है, ये मेरी जाली है जो पड़ी हुई है, हमको यहीं से इसको जॉइंट करना है। तो ये हम इसी पे ऐसे जॉइंट करते चले जाएंगे। के बाद आप सबको दिखाते हैं फिर क्या करना है आगे। तो ये आपके 5 नंबर 6 नंबर कान्हा के लिए अच्छी सी बनके तैयार हो गई है। तो मैंने इसमें 2 गोटे लगा दिए हैं, 2 लेस लगा दिए हैं। तो ये 5 नंबर 6 नंबर की कान्हा के लिए बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। एक गोटे के साथ आप 3 से 4 नंबर 5 नंबर के कान्हा को अच्छे से पहना सकते हैं। 3 नंबर 4 नंबर के कान्हा को बहुत अच्छे से एक गोटे के साथ पहना सकते हैं। 2 गोटे में आप 6 नंबर के कान्हा के लिए पहना सकते हैं। तो इसी तरह से 6 नंबर 7 नंबर को आ जाएगी। ये 8 और 9 नंबर के लिए। अब ये मैं 3 गोटा लगा रही हूँ तो ये 8 नंबर 9 नंबर के कान्हा के लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं इसमें 3 गोटे लगाऊंगी। मेरे गोपाल जी 8 नंबर के हैं तो इसीलिए मैं 7-8 नंबर का ज़्यादातर बुनती रहती हूँ। और इसमें चल रही हूँ अब ये लेस लगाने के लिए। देखिए मैंने ये वाली लेस अच्छे से लगा दी है, एकदम पता नहीं चल रहा कहाँ से मैंने लगाई है। तो अब मैं इसको लगा दूंगी। चलिए अब इसको हम जोड़ना बता देते हैं कैसे जोड़ना है। तो ये मेरी पहली तो लेस मैंने जोड़ दी थी, सेकंड वाली बता रही हूँ। तो जो मैंने ये नेट डाला हुआ है तो इससे इसको ऐसे मिला लेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला वाई जो मैंने प्लेन बुना है और ये वाला इसको यहाँ से ऐसे जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इधर से उल्टा कर लेंगे। तो ये वाइट वाले का लास्ट छोर और इसका मिला के हम अच्छे से सिल देंगे। पता भी नहीं चलेगा कहाँ से इसका सिला हुआ है, कहाँ इसका जॉइंट है। इसी तरह से हम पूरा सिलते हुए चले आएंगे। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना पूरा सिल डालिए। और ये जो नेट है यहाँ नेट से नेट को मिला के आराम से सिल लेंगे। तो इसी तरह से आप भी जोड़िएगा, बनाइएगा। कोई दिक्कत होगी प्रेशर बनाने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं तुरंत जवाब दूंगी उसका। और मेरा ये सिलकर कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैंने इसको अटैच कर दिया अपना। अब ये वाला है, इसको यहाँ से हम अटैच कर देंगे।
इसी तरह से हम सारा अपना सिल लेंगे और यहाँ ऊपर से भी सिल के हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरे गोपाल जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। मैंने इसे मिरर वर्क से थोड़ा सा डेकोरेट किया है। आप इस पर कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी वो लगाइए। तो ये भी मेरा सूखा नहीं है, इसलिए मैं उठा के नहीं दिखा रही हूँ, और ठंडी बहुत है इसलिए गोपाल जी को पहना के भी नहीं दिखाऊंगी। आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। तो ये ड्रेस आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप सब तक पहुँच सके। तो देख लीजिए मैंने ये प्यारी सी ड्रेस मेरी बनके तैयार है। ये फ्लावर ड्रेस है जो बहुत ही क्यूट लगती है पहनने के बाद। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। देखिए इसकी कप मैं अगले वीडियो में। तो ये मेरे गोपाल की आप प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार हुई है। आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। टेक केयर, बाय बाय।